तो हमने लास्ट क्लास में जी। हमने स्विचेस। लास्ट क्लास में ये देखा था कि फाइव मतलब हमने पहले तो केबलिंग के बारे में देखा था। उसके बाद फिर हमने हम्म। स्विच स्टार्ट किया था। ठीक है, हाँ स्विच जी। में हमने मैक एड्रेस के बारे में देखा था कि मैक एड्रेस होता क्या है, कैसे दिखता है और उसकी हाँ वैल्यूज जी। क्या होती हैं, और कैसे एक बेसिक समझा था, एक्चुअल वर्किंग नहीं समझा था कि कैसे हम्म। स्विच एक मैक एड्रेस को सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे ले जाता है। ठीक है, तो हाँ हमने जी। वो देखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू ही देखा था। तो आज हम हम्म। इन डेप्थ के में उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में सर दोबारा बोला, ओ भाई सुनिए। इन डेप्थ में स्टडी करेंगे इस अच्छा, चीज इन के डेप्थ बारे में, में, ओके। है ना। तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस वही सेम चीज बना देता हूँ कि पहले हम छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मेरे पास एक स्विच है। ठीक है, स्विच ठीक का है। हमें बेसिक फंडामेंटल तो पता है कि स्विच कैसे फॉरवर्ड करता है। उसको मैक हाँ एड्रेस जी। चाहिए, एक सोर्स मैक हम्म। एड्रेस चाहिए, एक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चाहिए, है ना। हम्म। तो अब वो क्या करेगा, चलो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे चार पीसीज लगा देते हैं। पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3 एंड पीसी नंबर 4। 2, 3 एंड 4। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस जो है वो 1111 है। 2 का 2222 है। 3 का 3333 है। और 4 का 4444 है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्विच को पता होना चाहिए कि उसका डेस्टिने उसको जो भी डेटा आ रही है उसमें जो मैक एड्रेस है उसको उसके पास कैसे जाना है या फिर उसके पास कैसे पहुंचाना है, ये स्विच के पास ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसी को अब और डेप्थ में देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि पीसी नंबर 1 को, चलो मान लेते हैं कि पीसी नंबर 3 के पास जाना है। ठीक है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि चारों पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। ठीक है, रियल टाइम में कोई भी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता होता। वो कैसे पता करते हैं ये बात के क्लास की बात है। तो अभी बस मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। ठीक है, तो पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 3 के पास कुछ डेटा पहुंचाना है। तो वो डेटा में क्या करेगा, अपना सोर्स मैक डालेगा, खुद का मैक डालेगा, है ना, जो कि हो गया 1111। और डेस्टिनेशन मैक डालेगा पीसी नंबर 3 का, जो कि हो जाएगा 3333। और ये डेटा फिर वो क्या करेगा, स्विच को आगे भेज देगा। अब यहाँ पे मैं स्विच के इंटरफेस नंबर्स भी डाल देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस नंबर मतलब पोर्ट नंबर्स, जो मैंने स्विच के डायग्राम में दिखाया था वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं ना। तो हर पोर्ट के एक एक नंबरिंग होती है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ पीसी नंबर 1 जो है स्विच के 1 पोर्ट पे कनेक्टेड है, पीसी नंबर 2 2 पे, पीसी नंबर 3 पे, और पीसी नंबर 4 4 पे कनेक्टेड है। ठीक है, हम्म। अब पीसी नंबर 1 जब ये डेटा स्विच के पास भेजता है तो हाँ जी। स्विच सबसे पहले ये देखेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्या मुझे उसके बारे में पता है कि ये जहां से आ रहा है, क्या मुझे उसके बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप दिल्ली में बैठे हो, कोई बॉम्बे वाला आता है आपके पास या फिर मुंबई वाला आता है और बोलता है मेरे को हम्म। चंडीगढ़ जाना है। तो जैसे ही वो आपके पास हाँ आता जी। है, ठीक है, और बोलता है कि यार मुझे चंडीगढ़ जाना है, कैसे जाऊं, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछो तुम आ कहाँ से रहे हो। हम्म। पहले वो मुझे वो बताओ, मैं वो जानना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता पड़े, अगर मेरे को तुम जहां से आ रहे हो मुझे वहां कल को जाना पड़े तो मैं हाँ जी। वैसे जा सकता हूँ। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले स्विच यही इंक्वायरी करता है कि भाई तुम आ कहाँ से रहे हो। तो स्विच सबसे पहले ये देखता है कि भाई ये आ कहाँ से रहा है, और क्या ये जहां से भी आ रहा है क्या मुझे पता है उसके बारे में। और जैसे कि मैंने बताया था, स्विच अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है, और उस रजिस्टर को हम बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस का एक टेबल मेंटेन करता है, जिसमें बेसिकली दो मेन कॉलम होते हैं, जिसमें वो लिखता है कि मेरा मैक एड्रेस जहां से भी रिसीव हो रहा है वो क्या है, और वो मेरे कौन से पोर्ट या फिर इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है। ये दो मेन चीज होती है उसके अंदर। तो जैसे ही ये पीसी नंबर 1 डेटा भेजता है, स्विच पे रिसीव होता है,
स्विच ये देखता है कि ये आ कहां से रहा है, क्या मुझे उसके बारे में पता है। अगर मुझे नहीं पता, मतलब इसका सोर्स मैक मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, पहले से ही नहीं है, तो मैं उसको रजिस्टर कर लूंगा। तो मतलब यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि स्विच को कोई भी मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता है ना। तो जैसे ही ये पैकेट स्विच के पास आता है, स्विच देखता है कि ये सोर्स मैक एड्रेस मेरे टेबल में है या नहीं है। तो नहीं है, तो उसने यहां पर उसकी एंट्री कर ली और बोल दिया कि मुझे वो इंटरफेस नंबर 1 पे रिसीव हुआ था। तो इसका मतलब स्विच ये बोल रहा है कि अगर मुझे ये वाले मैक एड्रेस के पास जाना है, तो मुझे ये वाला इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्विच बेसिकली मैक एड्रेस तब लर्न करता है जब वो कोई डेटा रिसीव करता है, और उस डेटा के सोर्स मैक एड्रेस से वो अपनी मैक एड्रेस टेबल को फिल करता है। ठीक है। तो यहां पे पीसी नंबर 1 ने भेजा, स्विच ने क्या किया, पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस नोट कर लिया और ये नोट कर लिया कि वो मुझे इंटरफेस नंबर 1 पे मिला था। तो मतलब अगर कोई भी डेटा मैक एड्रेस 1111 के पास जाना चाहता है, तो मैं उसको पोर्ट नंबर 1 के थ्रू बाहर भेज दूंगा। ऐसा इसका अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट वो ये देखता है कि क्या मुझे ये डेस्टिनेशन के बारे में पता है, मुझे इसके बारे में पता है, ये इसके पास मैं कैसे जा सकता हूं। उसको नहीं पता। यहाँ पे अगर हमने एज्यूम किया है कि स्विच को 333 के बारे में नहीं पता, तो स्विच क्या करेगा, उस यही सेम डेटा को यही सेम डेटा को वो सभी इंटरफेस के थ्रू बाहर भेज देगा, सभी इंटरफेस के थ्रू बाहर भेज देगा। जैसे ही वो बाहर भेजता है, वो पीसी नंबर 2 को भी रिसीव होगा, 3 को भी रिसीव होगा, 4 को भी रिसीव होगा। तो पीसी नंबर 2 और 4 इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मैक एड्रेस 3333 नहीं है। अगर इसको मैं और सिंपल तरीके में समझाऊं, आपके घर कोई पार्सल आता है, उस पार्सल में आपके नाम के बजाय किसी और का नाम है, तो आप ऑब्वियसली वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो पार्सल एक्सेप्ट नहीं करोगे। बोलोगे ये मेरे लिए है ही नहीं, ये किसी और का है, जिसका भी नाम है उसके पास भेजो, है ना। सिर्फ उसी तरीके से पीसी नंबर 4 और पीसी नंबर 2 ये पैकेट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो है ही नहीं। तो ये एक्सेप्ट कौन करेगा? सिर्फ पीसी नंबर 3 एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। पीसी नंबर 3 के पास ये पैकेट आया। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था कि भाई एक कम्युनिकेशन चलता है, पीसी 1 ने कुछ मैसेज भेजा है, तो ऑब्वियसली पीसी नंबर 3 को उसको वापस रिप्लाई करना पड़ेगा। तो जब पीसी नंबर 3 इसको रिप्लाई करता है ना, तो अपना सोर्स मैक लगा के भेजेगा। ठीक है, जिसमें सोर्स मैक होगा 3333, और डेस्टिनेशन मैक होगा पीसी नंबर 1 का 1111, क्योंकि उसके पास भेजना है। और ये फिर पीसी नंबर 3 इसको वापस स्विच के पास भेजेगा। स्विच जब ये रिसीव करता है, तो अगेन सबसे पहले वो ये देखेगा कि जो डेटा मेरे पास आ रहा है, तुम आ कहां से रहे हो, क्या वो मुझे पता है। तो वो अपने मैक एड्रेस टेबल में देखेगा कि ये सोर्स मैक मेरे मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं। उसने देखा कि नहीं है, तो उसने उसकी एंट्री कर ली, 3333, और वो मुझे कहाँ रिसीव हुआ है, इंटरफेस नंबर 3 पे रिसीव हुआ है। उसके बाद स्विच ये देखता है कि यार ये डेस्टिनेशन मैक कहाँ है, क्या मुझे इसके बारे में पता है। तो वो अपने मैक एड्रेस टेबल में देखेगा, हाँ उसको पता है 111 के बारे में, और 111 के पास जाना है, तो मुझे डेटा कौन से इंटरफेस से फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो है इंटरफेस नंबर 1। तो स्विच क्या करेगा, अब इस डेटा को सभी पीसी के पास भेजने के बजाय सिर्फ इंटरफेस नंबर 1 से आगे भेज देगा, और वो डेटा वापस पीसी 1 के को रिसीव हो जाएगा। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, जहां पे ये पॉपुलेट हो गया। स्विच को पीसी नंबर 1 के बारे में पता है, पीसी नंबर 3 के बारे में पता है। अब मैं जो डेटा भेज रहा हूं, पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 4 के पास भेज रहा हूं। ठीक है, 4 4 4 4 के पास भेज रहा हूं। तो यही सेम चीज होगा, पीसी 1 से वो डेटा आएगा, स्विच देखेगा कि क्या मुझे इस सोर्स के बारे में पता है। हाँ मुझे पता है।
मुझे पता है, तो मुझे फिर से नोट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो इंटरफेस नंबर 1 पे आया था, सेम सोर्स से मिल रहा है मुझे, तो मुझे उसके बारे में पता है, ये पैकेट कहाँ से आ रहा है मुझे पता है। बट क्या मुझे पता है कि ये डेस्टिनेशन कहाँ है? मेरे मैक एड्रेस टेबल में इस डेस्टिनेशन के बारे में है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं फिर से इसको सभी इंटरफेस के थ्रू आगे फ्लड कर दूंगा या ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। ठीक है, तब हो गया ये कि पीसी नंबर 2 और पीसी नंबर 3 इस पैकेट को रिजेक्ट कर देंगे विद द सेम प्रोसेस कि ये मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। ठीक है, अब पीसी नंबर 4 इस पैकेट को रिसीव करेगा। अब जब पीसी नंबर 4 इसको रिसीव करेगा तो ऑब्वियसली अपना सोर्स मैक लगा के आगे भेजेगा 4444, और डेस्टिनेशन मैक होगा पीसी नंबर 1 का 1111, और ये वापस स्विच को भेज देगा। स्विच जब ये पैकेट रिसीव करेगा वही देखेगा क्या मुझे इस सोर्स मैक के बारे में पता है, उसको नहीं पता है, तो वो उसकी एंट्री कर लेगा 4444 पे, और वो देखेगा कि वो इंटरफेस नंबर 4 पे रिसीव हुआ था। फिर वो देखेगा क्या मुझे इस डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, हाँ पता है, उसको मुझे कैसे भेजना है, उसको मुझे भेजना है इंटरफेस नंबर 1 के थ्रू, और वो पीसी नंबर 1 को आगे फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आया? कुछ डाउट इसमें? हेलो? हाँ जी सर। कोई डाउट इसमें? नहीं 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 नहीं। नहीं? ठीक है, ऑल राइट। तो अब आप बताना कि हम्म। अब मैं डेटा भेज रहा हूँ पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 2 की तरफ, तो क्या होगा? ठीक। पीसी नंबर 2 की तरफ भेज रहा हूँ तो क्या होगा? ठीक है। हाँ, बताते जाओ, स्टेप बाय स्टेप बताते जाओ। तो सर सबसे पहले जैसे अ, तो जैसे पीसी नंबर 2 है तो उसे हमने टीसी में अपना, जैसे उसका मैक नंबर है उसे हमने दिया हुआ है 2222। तो हम्म बेसिकली तो जैसे 1 के साथ हम उसे भेजेंगे तो तो 1 के साथ नॉर्मली वैसे ही सर अपना स्टार्टिंग में जैसे हम अगर भेजेंगे तो उसे पता तो है नहीं कि 2 कहाँ पे है। तो वही है कि वो हर एक के पास अपना अ, मतलब स्विच के पास जाएगा। तो स्विच के पास जाके वो हर एक के पास पहले अपना डाटा शेयर करेगा, 3 के पास, 4 के पास, 2 के पास। हम्म और उसके बाद फिर वो वहां पे देखेगा कि 2 के साथ अपना उसको वो डाटा मतलब मैच हो रहा है कि 2 के पास ही भेजना था। हाँ, हाँ जी। तो क्योंकि फिर बाकी दोनों का, क्योंकि मैक नंबर सेम नहीं होगा, इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट। हाँ जी। और ठीक है, 2 के साथ होगा तो फिर हाँ जी इसलिए। फिर जब ये रिटर्न होगा तो जी भी क्या होगा? जब पीसी नंबर 2 से ये वापस आएगा तब क्या होगा? ओके। जब ये वापस आएगा तब सर इसे पता होगा, क्योंकि ये कहाँ से आया, तो फिर ये डायरेक्ट वापस चला जाएगा। नहीं, तब भी आप एक प्रोसेस या फिर स्टेप मिस कर रहे हो। ओके। जब भी तो स्विच जय रिसीव करता है तो वो क्या देखता है? जब वो स्विच रिसीव करता है वो मैक एड्रेस देखता है। हाँ, और कौन सा मार्केट एड्रेस देखता है वो? डीमैक। नहीं। ओ सॉरी ना। ओ एस मैक। करेक्ट। तो क्या सोर्स मैक उसके मैक एड्रेस टेबल में है? जब वापस भेज रहे हैं और जब जब
हाँ, जब पीसी नंबर 2 से आ रहा है तो क्या सोर्स मैक उसके मैक एड्रेस टेबल में है? यस, क्योंकि वो एक बार चला गया तो उसे, जैसे आपने कहा था कि अगर हम रास्ते में जैसे अगर हम जाते हैं तो हम पूछ, जैसे मतलब अगर कोई चंडीगढ़ के लिए निकला है, जैसे किसी भी सिटी से निकला हो, अगर दिल्ली से निकला है, तो एटलीस्ट उसे पता है कि अब जब हम बताएंगे कि दिल्ली कहाँ पे है, तो उसे आपने जैसे एग्जांपल दिया था कि वो चीज़ भी हम उससे पहले पूछ लेते हैं कि चंडीगढ़ है कहाँ के, अगर अगर उसे कहीं वापस जाना पड़े तो उस वे में फिर उसे इसलिए पता ही होगा। नहीं, यहाँ नहीं पता ना उसको। ओके। उसके मैक एड्रेस टेबल में क्या सोर्स मैक लगा हुआ है यहाँ पर? उसके मैक एड्रेस टेबल में, स्विच के मैक एड्रेस टेबल में उसको पता ही नहीं है कि 222 कहाँ है। तो क्योंकि उसको नहीं पता है तो वो यहाँ पे अपना पहले एंट्री करेगा। ओके। वो सबसे पहले अपना यहाँ एंट्री करेगा, फिर देखेगा ठीक। कि ये डेस्टिनेशन, उसके बाद एंट्री करने के बाद वो देखेगा कि क्या मुझे पता है डेस्टिनेशन मैक के पास कैसे जाना है। वो देखेगा ओके। हाँ मुझे पता है डेस्टिनेशन मैक के पास कैसे जाना है, और वो डेटा फिर स्विच वन से पीसी स्विच वन नंबर से। 1 के पास चली जाएगी। ओके। स्विच टू से। ऐसा है। ओके। ठीक है। अभी यहाँ पे एक और सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे एक स्विच के बजाय दो तीन स्विचेस हैं। ठीक है। हम्म। एक स्विच नहीं, दो स्विच मान लेते हैं। तो स्विच नंबर 1, और यहाँ पे स्विच नंबर 2, और यहाँ पे एक दो पीसीस, तीन पीसीस लगे हैं, चलो मान लेते हैं। ये पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2 एंड पीसी नंबर थ्री। 3, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे पीसी नंबर 4, पीसी नंबर 5 एंड पीसी नंबर 6। अगेन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सभी पीसीस को एक दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता है। ठीक है। हम्म। ये इंटरफेस नंबर 1, इंटरफेस नंबर 2, इंटरफेस नंबर 3, इंटरफेस नंबर 4, 5, इंटरफेस नंबर 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ठीक है। मैं, और सभी के मैक एड्रेसेस वैसे ही हैं, 111, 222, 33, 44, 55, 66। ठीक है। ओके। ये स्विच वन का मैक एड्रेस टेबल है, और ये पोर्ट। ठीक है। और ये है स्विच टू का मैक एड्रेस टेबल जहां पे मैक एड्रेस और पोर्ट लिखा हुआ। तो अब ठीक। अगर मैं यहां से पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 6 को कोई डेटा भेजता हूँ, तो सोर्स मैक में क्या लगेगा? 1111। और हम्म। डेस्टिनेशन मैक या डी मैक में लगेगा सिक्स 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 सिक्स। सिक्स ठीक है। अब बताओ कि ये कैसा फ्लो होगा। पीसी नंबर 1 जब भेजेगा हम्म। तो ये रिसीव होता है स्विच पे, तो स्विच स्विच पे, क्या हाँ जी। करेगा? तो आ, क्योंकि अब भेजना आ गया है तो दूसरे स्विच पे, तो बेसिकली पहले ये एक स्विच से दूसरे स्विच पे ट्रांसफर करेगा। हाँ, तो पहले वो ये मैंने एक जो स्विच से। प्रोसेस पहले हाँ जी। पहले जो पहले प्रोसेस वो बताया। सब्जेक्ट, पहले वो हाँ हाँ। सारी सब पे एक बार ही ट्रांसफर करके देखेगा। नहीं नहीं, उसके पहले भी, सबसे पहले उसको वो एक चीज एक और करना है। रिसीव करने पे वो सबसे पहले क्या देखता है? डेस्टिनेशन मैक करने के पहले भी वो एक डेस्टिनेशन कोई एक चीज देखता है। सोर्स में। सोर्स मैक देखता है। क्या उसको वो सोर्स मैक के बारे में पता है? नहीं। नहीं। तो वो अपना वो पहले एंट्री करेगा कि ओके। मुझे ये सोर्स एंट्री। मैक के बारे में नहीं पता, और वो कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ? ओके। इंटरफेस नंबर 1 पे रिसीव हुआ। और फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? उसके बाद सर ये अपना जो डेस्टिनेशन मैक है। हाँ, डेस्टिनेशन मैक चेक करता है। डेस्टिनेशन मैक क्या उसके मैक एड्रेस टेबल में है? नहीं। नहीं है। तो क्या करेगा? फिर दोबारा एंट्री करेगा। नहीं, एंट्री नहीं करेगा। सिर्फ सोर्स मैक ओके। की एंट्री करता है। डेस्टिनेशन मैक की एंट्री नहीं करता वो। ओके। ओके, सो ठीक है। बेसिकली जो सोर्स मैक वाली साइड है, मतलब तो जैसे सर आपने दो साइड्स बनाई हैं, एक आपने स्विच वन की, एक स्विच टू की, बट जो एंट्रीज करेगा वो हमेशा सोर्स मैक की ही करेगा, डेस्टिनेशन मैक की नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि देखो, अ, ऐसा है कि अगर कोई बंदा कहीं से आ रहा है, ठीक है, हम्म। चलो मान भी लो कोई अनजान बंदा आपके पास आ रहा है, और आपने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो,
तो उसने बोला चलो आप दिल्ली में हो, ठीक है दिल्ली में हो, और उसने पूछा कि भाई मुझे क्या बोलते हैं इंदिरापुरम जाना है, उसने बोला आपको, ठीक है, और आप कनॉट प्लेस में बैठे हो, दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैठे हो, और उसको जाना है इंदिरापुरम, ठीक है, और वो आ रहा है कहाँ से, लेट्स से गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर से आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो आपके पास आता है, ठीक है, वो बोलता है कि भाई मुझे इंदिरापुरम जाना है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या पूछते, तुम आ कहाँ से रहे हो, हम्म। ठीक है, तो वो बोलेगा कि मैं हुडा सिटी सेंटर से आ रहा हूँ, और कैसे आ रहे हो, तो मैं मेट्रो लेके आ रहा हूँ, ठीक हाँ है। जी। तो तुमने ये नोट कर लिया, अच्छा वो हुडा सिटी सेंटर से आ रहा है, उसने मेट्रो से आ रहा है, तो मतलब अगर मुझे हुडा सिटी सेंटर जाना है तो मुझे भी मेट्रो लेना पड़ेगा, आपने ये हाँ नोट जी। कर लिया। बट हाँ ये तो। आपको ये नहीं पता कि भाई इंदिरापुरम कैसे जाना है, हम्म। ठीक है। तो कहीं से अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है तो आपको पता है कि वो कहाँ से आ रहा है, बट अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन वापस भेजना है, आपको नहीं पता। जहां ये। से आ रहा है आपको पता है वो एग्जैक्टली exactly कहाँ से आ रहा है, आप उससे पूछ सकते हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो। हाँ जी। सिमिलरली यहां भी स्विच सेम चीज कर रहा है, जहां पे जब भी कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो वो उसको नोट कर लेता है कि यार ये बंदा ये बंदा मेरे इंटरफेस नंबर 1 पे आया। अब हम्म। डेस्टिनेशन जो है 6666 वो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे ऑब्वियसली मुझे उसको फ्लड करना पड़ेगा हर जगह, ये। ठीक है। डेस्टिनेशन मैप को वो नोट करके नहीं रखेगा क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कहाँ, उसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। बट हम्म। जहां से आया है वो तो पता है उसको कि वो उस डायरेक्शन से आ रहा है ना। तो हाँ उसने जी। हमेशा सिर्फ सोर्स मैक को नोट करता है, डेस्टिनेशन मैक को नोट नहीं करता। अब स्विच टू पे ये डेटा आया, स्विच टू को ये डेटा मिला, उसने देखा कि मेरे पास एक डेटा आया है जिसका सोर्स मैक है 1111, और वो स्विच टू के कौन से इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है, इंटरफेस नंबर 8 पे, और वो नोट कर लेगा 1111 एक डेटा आया है जिसका सोर्स मैक है 1111, और वो मेरे इंटरफेस नंबर 8 पे रिसीव हुआ है। अब स्विच टू भी ये देखेगा क्या मुझे डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, नहीं पता, तो वो फ्लड कर देगा सभी पीसीस के पास। तो ऑब्वियसली पीसी नंबर 2 पीसी नंबर 3 रिजेक्ट कर देंगे, पीसी नंबर 4 पीसी नंबर 5 रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ पीसी नंबर 6 इसको रिसीव करेगा क्योंकि वो उसका मैक एड्रेस है, ठीक है। अब जब पीसी नंबर 6 इसको रिप्लाई करेगा, अब आप बताना कि क्या होगा। जो मैंने अभी तक प्रोसेस बताई सेम प्रोसेस है, हम्म। बट इसमें स्विच को अब कुछ इंफॉर्मेशन है, हाँ जी। ठीक है। तो अब पीसी नंबर 6 जब रिप्लाई करेगा स्विच टू के पास आता है, तब स्विच टू हाँ क्या जी। करेगा। स्विच टू आगे सर उसे पता है कि वो स्विच वन से आया है, तो पहले तो सब पे ट्रांसफर करेगा। क्यों करेगा, सोर्स मैक तो है ना पहले से ही उसके पास, हम्म। डेस्टिनेशन मैक तो है उसके पास, वो सबके पास क्यों ट्रांसफर करेगा। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्विच जब भी कोई डेटा रिसीव करता है वो हमेशा सबसे पहले सोर्स मैक देखता है, एस मैक देखेगा सबसे पहले, डेटा फॉरवर्ड करने के पहले सबसे पहले एस मैक देखता है, क्या ओके। उसको वो एस मैक के बारे में पता है या नहीं पता है। इस कंडीशन में भी स्विच टू को सोर्स मैक के बारे में नहीं पता, है ना, सोर्स मैक के बारे में नहीं पता, तो 6666, ठीक है, तो वो यहां पे 6666 की एंट्री करेगा सबसे पहले, सबसे पहले सोर्स मैक की एंट्री हम्म। करता है। उसके बाद ठीक है। फिर वो देखेगा कि क्या मुझे डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, उसको पता है कि डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है क्योंकि उसने पहले एंट्री की थी। और इंटर कर लेंगे। डेस्टिनेशन मैक के पास अगर जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, इंटरफेस नंबर 8 से जाना पड़ेगा। तो स्विच टू ये डेटा को इंटरफेस नंबर 8 से आगे भेज देगा। हाँ जी। स्विच वन ये रिसीव करेगा, देखेगा हम्म। कि मेरे पास एक डेटा आया है जिसका मैक एड्रेस 6666 है, क्या मुझे पता है 6666 के बारे में, नहीं पता है, तो मुझे उसके बारे में एंट्री करना पड़ेगा पहले। और वो कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ, इंटरफेस नंबर 7 पे। 7। फिर वो देखेगा क्या मुझे डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, हाँ पता है,
डेस्टिनेशन मैक के बारे में मुझे पता है, और उस डेस्टिनेशन मैक को के पास अगर मुझे डेटा भेजना है तो इंटरफेस नंबर 1 से मुझे भेजना पड़ेगा, और वो ये डेटा पीसी नंबर 1 को भेज देगा। ओके। ठीक है। तो जब भी स्विच कोई डेटा रिसीव करता है, सबसे पहले वो सोर्स मैक एड्रेस, या फिर यहां पर एस मैक, सोर्स मैक, सोर्स का शॉर्ट फॉर्म एस मैंने लिखा है, सोर्स मैक सबसे पहले चेक करता है। ठीक है। क्या तो उस सोर्स मैक के जैसे बारे में उसको पता है या नहीं पता है? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसके बारे में वो एंट्री करता है अपने मैक एड्रेस टेबल में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वापस देख लेते हैं, पीसी नंबर 2 को पीसी नंबर 5 के पास जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सोर्स मैक है 2222, और डेस्टिनेशन मैक है 5555। अब आप बताना कैसे होगा, ओके। स्टेप बाय स्टेप सो बताओ आप। हाँ जी। सो बेसिकली सबसे पहले तो सर जो 222 है उसकी हम एंट्री करेंगे। करेक्ट। ठीक है। हाँ। तो ये इंटरफेस नंबर 2 है तो इसके आगे 2 लिख देंगे। ठीक है। फिर हाँ जी। तो उसके बाद फिर ये स्विच पे ट्रांसफर होगा। स्विच पे क्योंकि पता नहीं तो एक बार वो अपने हिसाब से सब पे भेजेगा। वो देखेगा किसी से मैच नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर ये दोबारा आ जाएगा। नहीं नहीं, तो आप सर वापस जैसे आओ, ये वापस आओ। स्विच वन क्या करेगा? सोर्स मैक की एंट्री के बाद स्विच वन क्या करेगा? सोर्स वन की। सो स्विच वन हाँ सोर्स जी। मैक की एंट्री करने के बाद क्या करता है? सोर्स मैक की एंट्री करने के बाद उसके बाद सर वो अगर हम उसे आगे भेजेंगे सारा डाटा ट्रांसफर करने के लिए तो क्या कहते हैं उसे लेकिन मैं एक चीज़ नहीं समझा रही। अगर जैसे हमने इसे जैसे हमारा यहाँ पे पिछले जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें हमारा एस मैक 111 था। तो जैसे हमने उसे आगे भेजा था स्विच 2 पे सर्च करने के लिए। तो हम्म, जैसे आपने यहाँ पे इस पे पोर्ट 8 की एंट्री करी थी अगर हमने इसे दोबारा आगे भेजेंगे 555 के लिए तो इस बार हम इंटरफेस 5 की एंट्री करेंगे पहले 8 की करनी पड़ेगी पहले 8 आ रहा है। पहले 8 का करेगा वो। ओके। ठीक है। अभी तो यहाँ पे 5555 उसके क्या उसके पास है? नहीं यहाँ पे नहीं है फिर वो हाँ, देखेगा। तो वो सभी पे अभी पे एक बारी अपना भेज डाटा देगा। ट्रांसफर करके ट्राई करेगा। ठीक है। हाँ जी। अब ये स्विच टू अब के पास आया, स्विच टू फिर क्या करता है? स्विच टू फिर उसके बाद सर अपना सबके पास डाटा फिर भेजने की कोशिश करेगा नहीं कि नहीं, उसके किसके साथ पहले उसने रिसीव, स्विच टू ने डेटा रिसीव किया है। डेटा रिसीव रिसीव करने किया पे तो क्या करेगा? सर वो एंट्री करेगा। हाँ, ठीक है। उसने एंट्री कर ली इसकी, हम्म। इंटरफेस नंबर 8 पे। एट की। ठीक है। फिर क्या करेगा? उसके बाद फिर वो सर अपना सबको डाटा फिर दोबारा ट्रांसफर करेगा किसके साथ करेक्ट। मैच होगा आपके पास। हाँ, तो तो स्विच फोर, और सिक्स नहीं हुए सिक्स, मैच। और ये नहीं मैच करेंगे। नहीं मैच ठीक है। करेंगे। अब स्विच 5 जब भेजेगा तो फाइव हम्म। फाइव होगा, और डेस्टिनेशन मैक होगा 22, है ना? हाँ अब जी। क्या होगा? उसके बाद जब हम जब वापस वापस आ रहा है भेजेंगे। ये हाँ जी डेटा वापस। वापस आ रहा है। तो फिर उस टाइम भी हम सबसे पहले एंट्री करेंगे। करेक्ट। एंट्री कर लिया इंटरफेस नंबर 5 पे। ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे हम आ जाएंगे स्विच वन पे। नहीं नहीं, स्विच उसके टू बाद पे क्या फिर होगा? उसने एंट्री कर लिया, फिर क्या करेगा? ओके। उसके बाद उसने एंट्री कर लिया उसके बाद वो उसे ट्रांसफर करेगा वो सब पे क्यों ऊपर दोबारा। वो सभी जगह क्यों नहीं ट्रांसफर करेगा, और सिर्फ एक जगह से ट्रांसफर करेगा, कि सभी जगह फ्लड कर देगा? अ, सभी जगह करेगा क्यों? क्योंकि अ, उसे नहीं पता कि अभी कहाँ पे है लोकेशन। आप देखो, उसको पता है, ये डेस्टिनेशन मैक 22 है ना, उसको तो पता हम्म। है 22 कहाँ से आ रहा है। उसको तो ओके। पता है अपने मैक एड्रेस टेबल में कि 22 कहाँ से आ रहा है, तो फ्लड क्यों करेगा? उसको पता है ना, तो वो क्यों फ्लड हम्म। करेगा? ओके फिर वो इंटरसेक्शन फिर इंटरफेस 8 से ट्रांसफर करेगा।
एग्जैक्टली, वो सभी जगह फ्लड नहीं करेगा, सिर्फ इंटरफेस 8 से आगे भेज देगा। हाँ। ओके। ठीक है। अब स्विच वन पे रिसीव हुआ। हम्म। स्विच वन सबसे पहले क्या देखेगा? स्विच ऑन सबसे पहले देखिएगा कि वो 2 to 2 है कहाँ पे। नहीं, नहीं सोर्स मैक उसके देखेगा। उसमें कौन सा है? वो हाँ, 555 है। फाइव ठीक है। फाइव, क्या उसके फाइव फाइव मैक एड्रेस टेबल में है? हाँ नहीं। नहीं है। फिर वो एंटर तो उसकी करेगा। एंट्री करेगा। और वो कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ? 7 पे वो रिसीव हुआ। 7 पे। फिर वो देखेगा 222, क्या उसको पता है 222 कहाँ है? हाँ जी, 2 to 2 से पता है क्योंकि पता है ना? हाँ जी। तो वो सीधे यहाँ फॉरवर्ड कर देगा। वो सभी इंटरफेस से नहीं भेजेगा। हम्म। ठीक है। तो मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, आप ये याद रख लेना। ठीक है। जब भी कोई स्विच रिसीव करता है डेटा, हम्म। ठीक है, सबसे पहले वो सोर्स मैक देखता है, सोर्स मैक Okay. रीड करता है। ठीक है। इसमें भी पहला कंडीशन, इफ द सोर्स मैक इज नॉट इन द मैक टेबल, इफ द सोर्स मैक इज नॉट इन द मैक टेबल, तो वो हम्म। सोर्स मैक की एंट्री करेगा। ठीक है। वो सोर्स Okay. मैक की एंट्री करेगा। दूसरा कंडीशन, इफ द सोर्स मैक is present in the Mac table, is present in the Mac table, तब क्या होगा? तब ये होगा कि कुछ नहीं करेगा, स्विच विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि उसको पता है वो कहां से आ रहा है। ठीक है। हम्म। सबसे पहला स्टेप वो ये करता है। दूसरा स्टेप वो ये करता है कि सोर्स मैक रीड करने के बाद सेकेंड स्टेप देखता है, डेस्टिनेशन मैक रीड करता है वो। ठीक है। डेस्टिनेशन मैक रीड करता है। डेस्टिनेशन मैक रीड करने पे वो ये देखता है कि इफ डेस्टिनेशन मैक is if destination MAC is not in the MAC table. If the destination MAC is not in the MAC table, data is flooded. फ्लड मतलब सभी जगह भेज देना। हम्म। If destination MAC is present in the MAC table, MAC table, तो क्या होगा? Data is sent out of one port, है ना? यहाँ पे वन, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब डेटा के बारे में पता है, मुझे अगर डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, तो मैं उस डेटा को उस इंटरफेस से बाहर भेज दूंगा। अगर मुझे नहीं पता है, तभी मैं सभी जगह फ्लड करूंगा, नहीं तो मैं फ्लड नहीं करूंगा। हम्म। ठीक है। तो इसको हम फिर से एक, इतने बड़े एग्जाम्पल की वजह फिर से एक छोटा सा देखते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना और मुझे बताना। मैं सर वही नोट ही कर रहा हूँ साथ साथ, एक से नीचे वो सेकंड पॉइंट पे कर दो, वो हर जगह नोट करना। देख लिया? लास्ट लाइन है। डाटा ओके सर, हो गया। ठीक है। अब वापस छोटे से उससे ट्राई करते हैं। ये स्विच है, पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3 एंड पीसी नंबर 4। इंटरफेस नंबर 1, 2, इंटरफेस नंबर 2, 3 एंड 4।
1111 222 333 444। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर मैक टेबल है स्विच की, हम्म। जिसमें एंट्री है अम, सिर्फ इसकी। ठीक है। अब मैं ओके। डेटा भेज रहा हूँ PC 1 से PC 2 की तरफ। अब क्या ओके। होगा? तो सर वो डायरेक्ट भेज PC 1 देगा। से स्विच पे आता है, स्विच क्या करेगा? हाँ, डायरेक्ट अपना PC 2 पे भेज देगा। नहीं, मैंने क्या बोला? सबसे पहला स्टेप, पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके। सबसे पहले सोर्स मैक रीड करेगा वो। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सोर्स मैक सोर्स मैक्स अपना 1111। है ना, 1111, उसकी एंट्री उसने कर ली। फिर क्या देखेगा? ठीक है। उसके बाद वो डेस्टिनेशन मैक। देखेगा। हम्म। ठीक है। क्या डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। मैक उसके मैक टेबल में प्रेजेंट है? हाँ जी है। है। तो वो सीधे सीधे इसको भेज देगा। इधर भेज दे। अब PC नंबर 2 से वापस आया। हम्म। ठीक है। PC नंबर 2 से वापस आया तो स्विच सबसे पहले क्या करेगा? स्विच सबसे सोर्स पहले मैक रीड करेगा। सोर्स मैक रीड ठीक है। करेगा। PC नंबर 2 से जब आएगा तो सोर्स मैक होता है 2222, डेस्टिनेशन मैक होगा वन 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 ठीक है। अब स्विच जब ये रिसीव करेगा तो स्विच क्या करेगा? तो वो फिर अपना एंट्री देखेगा। हाँ। क्या सोर्स मैक प्रेजेंट है उसके टेबल में? हाँ जी है। तो कुछ नहीं करना उसको। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट, डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या उसके टेबल में प्रेजेंट हाँ जी है। है। तो उसको फ्लड नहीं करना है, और हाँ वो जी, सीधे सीधे ऐसे भेज देगा। ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो, यहाँ पे मैं, मुझे 4444 को भेजना है। अब क्या होगा? सर स्विच के पास रिसीव होता है, स्विच सबसे पहले क्या देखेगा? सबसे पहले अपना एस मैक की एंट्री देखेगा। ठीक है। एस मैक की एंट्री है। हाँ जी है। हाँ, तो कुछ नहीं करना। उसके बाद हाँ क्या जी। देखेगा? उसके बाद सर वो देखेगा कि जहाँ से ट्रांसफर करना है। करेक्ट। तो सबसे डेस्टिनेशन मैक। पहले तो क्या डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन है मैक की एंट्री है उसके पास? नहीं है। नहीं है, तो तो क्या करेगा? वो उसकी एंट्री करेगा। नहीं। नहीं, उसके बाद डेस्टिनेशन उस सब पे ट्रांसफर डेस्टिनेशन मैक की करेगा। एंट्री नहीं है। हम्म, इफ डेस्टिनेशन तो मैक इज नॉट प्रेजेंट इन द मैक टेबल, डेटा इज फ्लडेड। फ्लटेड फिर वो सब पे ट्रांसफर करेगा। करेक्ट। ठीक है। तो उसने ये डेटा 3 को भेज दिया, थ्री 2 को और भेज टू दिया, को। और 4 को फोर। भेज दिया। हाँ जी। ठीक है। थ्री और अब 4 टू जब भेज। रिप्लाई करेगा तो क्या मैक होगा? 4444। फोर फोर। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? 1111। वन 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 वन। है ना। ये डेटा हाँ, आया स्विच के पास। स्विच अब क्या इसके करेगा बाद सबसे पहले? सबसे पहले सर एस मैक की एंट्री चेक करेगा। हाँ, क्या उसके एंट्री है मैक टेबल में? नहीं है। नहीं है। नहीं है, तो वो टेबल उसकी एंट्री एंट्री फोर कर फोर लेगा। फोर। ठीक है। फिर देखेगा क्या डेस्टिनेशन मैक की एंट्री हाँ जी, डेस्टिनेशन की एंट्री है। तो क्या करेगा वो? फिर फिर वो डाटा फ्लोट कर देगा डायरेक्ट। फ्लोट नहीं करेगा, मतलब वो डायरेक्ट ही ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, डायरेक्टली यहाँ भेज देगा। हाँ जी। ठीक है। PC 3 के लिए भी ऐसा ही होगा। अगर PC 3 की एंट्री नहीं है तो सभी हाँ, को भेजेगा। सबसे पहले हाँ ठीक जी है। सभी को भेजना, उसके बाद। अब यहीं पे देख लेते हैं, अगर ये PC 3 हुआ, अभी उसके पास सभी पीसीज की एंट्री है सिवाय PC नंबर 3 की। हम्म। ठीक है। तो ये डेटा आया, स्विच ने देखा। हाँ जी, कुछ ने सबसे देखा। पहले सोर्स मैक देखेगा। सोर्स मैक की एंट्री है उसके पास? फर्स्ट मैच की कुछ नहीं एंट्री है, करना। हाँ जी। उसके बाद डेस्टिनेशन वो मैक की एंट्री डाटा है? करेगा। नहीं है। तो ये वो है। सभी को भेज देगा। हाँ जी। ठीक है। अब सिर्फ PC नंबर 3 इसको रिप्लाई करेगा। जब PC नंबर 3 रिप्लाई करेगा तो इसमें तो उसकी एस सोर्स मैक मैक होगी थ्री थ्री बन थ्री जाएगी। थ्री हाँ और जी। डेस्टिनेशन मैक होगी 1111। वन। ठीक है। जब पीसी तो नंबर 3 इसको रिप्लाई करेगा सबसे पहले वो सोर्स मैक देखेगा। क्या एस सोर्स मैक मैक की एंट्री है उसके पास? नहीं है, तो वो एंट्री नहीं करेगा। है। तो वो उसको एंट्री करेगा। हाँ ठीक है। जी। फिर देखेगा क्या उसको डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है? पता हाँ है। जी, और पता वो है। सीधे इसको ये तो इसको भेज देगा। 1 से भेज देगा PC 1 के पास। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अभी इसका मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ओके।
तो ये टूल जो है, इस टूल को हम सिस्को पैकेट ट्रेजर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सिस्को पैकेट ट्रेजर लिखा हुआ है। तो मतलब हम्म। ये बेसिकली सिस्को ने क्रिएट किया है। और छोटे छोटे खुद से आप नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे राउटर्स है, स्विच है, हब है, वायरलेस डिवाइसेस, सर्वर, सिक्योरिटी, एक्सेट्रा। एंड डिवाइसेस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एंड डिवाइसेस हैं, पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स हैं। ठीक है, फिर होम डिवाइसेस में आपके पास एसी आ जाता है, अप्लायंसेस आ जाते हैं बहुत सारे, वो डिवाइसेस में वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर कंपोनेंट्स है, मदरबोर्ड, ये सब अगर आप प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल चीजें में उसके हिसाब से करना चाहते हो तो वो सब डिजाइन कर सकते हो। बट अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ पीसीस के हिसाब से और स्विचेस के हिसाब से चलेंगे। तो ओके। सिंपल सिनेरियो से चलते हैं। एक स्विच, एक सिंगल स्विच जिससे मल्टीपल स्विचेस, सॉरी, पीसीस कनेक्टेड है। पीसी ओके। वन, पीसी टू, पीसी थ्री और पीसी फोर। मैं ये पीसीस को उनके एक आईपी दे देता हूँ। ठीक है। इसको मैंने गलत आईपी दे दी। फोर, नीचे इसकी आईपी। ये स्विच का कमांड लाइन अभी फिलहाल हम बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, बस पहले तो ओके। बेसिक फंडा देख लेते हैं। हम्म। ठीक है, क्लियर। ओके, शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है, अभी हमने जो देखा था कि हाँ। स्विच को किसी भी पीसी के मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता। उसकी हम्म। मैक एड्रेस टेबल कंप्लीटली एम्प्टी है। यहाँ पे ओके। शो मैक एड्रेस टेबल में करूँ, ये कमांड लाइन हम मैं तुमको आराम से अच्छे समझा दूंगा। अभी फिलहाल देखोगे, मैंने जैसे बताया था कि मैक एड्रेस टेबल में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक मैक एड्रेस और एक पोर्ट। दोनों हम्म। खाली है, कुछ नहीं है उसके नीचे। हाँ। ठीक है, अब मैं ये पीसी नंबर वन से, ठीक है, एक डेटा भेज रहा हूँ पीसी नंबर थ्री के पास। ओके। ठीक है, पीसी नंबर वन से तुमको ये पीसी नंबर वन वाला दिख रहा है कुछ चीज?
लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं दिख रहा, बस मेरे को वो आपका वो बनाया हुआ डायग्राम ही दिख रहा है। कोई एक पीसी नंबर 1 लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको? नहीं, PC1 बस वो डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, PC1, PC PT PC1। अच्छा, वो सब वही दिख रहा है। हाँ जी। एक- अब आ गया सर साइड में कमांड। है ना? हाँ, अभी। अच्छा, आपको फिर वो भी नहीं दिखा होगा ना स्विच का नहीं CLI? नहीं नहीं, वो भी नहीं दिख रहा। तो बता देते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, स्विच का जो मैक टेबल है कंप्लीटली एम्प्टी है। स्विच को कोई भी मैक एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक तो अब है। मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बोला, पीसी नंबर 1 से, ठीक है, मैं कोई डेटा भेजूंगा पीसी नंबर 2 की तरफ। ओके। ठीक है, पिंग 10.0.0.2। तो जैसे ही मैंने ये किया, ठीक है, हम्म। ये एक पैक, इसने पीसी ने एक पैकेट जनरेट किया। ठीक है, अब उस ओके। पैकेट के हम अंदर डिटेल्स में देखते हैं, और हम सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 डिटेल्स पे कंसंट्रेट करेंगे, लेयर 3 पे नहीं। यहाँ पे देख लो, ये ईथरनेट लेयर, जैसे कि लेयर 2 को हम ईथरनेट लेयर बोलते हैं। ठीक है, हम्म। ईथरनेट लेयर भी बोलते हैं या फिर लेयर 2 बोलते हैं। तो आप देख लो यहाँ पे, डेस्टिनेशन एड्रेस है, सोर्स एड्रेस है, मतलब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस। ठीक है, हम सिर्फ इसी दो पे कंसंट्रेट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि स्विच का मैक एड्रेस टेबल कंप्लीटली एम्प्टी है, उसको कुछ नहीं पता। हम्म। है ना? तो अब ये डेटा जाएगा स्विच के पास। ठीक है, स्विच ने उसको रिसीव किया। जैसे ही स्विच ने उसको रिसीव किया, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्विच सबसे पहले क्या करेगा, उस डेटा में आए हुए सोर्स मैक को वो एंट्री कर लेगा। तो शो मैक एड्रेस टेबल मैं करता हूं, तो देखो, उसने पीसी नंबर 1 के मैक एड्रेस की एंट्री कर ली। ठीक है, हम्म। तो स्विच जीरो ने क्या किया, एक डेटा आया, और कौन से इंटरफेस पे आया, 0/1 पे। FA 0/1 काम का एक इंटरफेस है, उस पे आया। और ओके। ये है पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस, उसने उसकी एंट्री कर ली। अब फिर वो देखता है कि क्या मुझे ये डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है, हम्म। क्या मुझे ये डेस्टिनेशन मैक के बारे में पता है। और अगर हम स्विच के मैक एड्रेस को ओपन करें, तो उसको वो डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता। डेस्टिनेशन मैक क्या है इसमें, D700 से खत्म हो रहा है, D700 से खत्म हो रहा है। तो क्या स्विच 1 को D700 के बारे में पता है? नहीं पता है। तो क्या करेगा स्विच, उसको फ्लड कर देगा। ठीक है, फ्लड ओके। किया उसने, सभी पीसीस के पास भेज दिया। हाँ ठीक है, जी। ये किसके पास जाना चाहिए, पीसी नंबर 2 के पास जाना इस चाहिए। ठीक है, पीसी नंबर 3 और पीसी ठीक। नंबर 4 ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सेट कर दिया। दोनों का मैक एड्रेस वो नहीं है। है ना? ओके। पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4 का वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है। इस वजह से पीसी नंबर 3 और 4 ने वो पैकेट एक्सेप्ट नहीं किया। अब, ठीक है। ठीक है, पीसी नंबर 2 के पास आया, पीसी नंबर 2 ने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो जब रिस्पॉन्स किया, तो यहां पे आप देखोगे, इनबाउंड, इनबाउंड, यहाँ पे इनबाउंड डिटेल, आउटबाउंड डिटेल। इनबाउंड मतलब इनकमिंग, इनकमिंग पैकेट। आउटबाउंड मतलब आउटगोइंग पैकेट। हाँ जी। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग। यहां पे देखना, इनकमिंग में डेस्टिनेशन एड्रेस ये है, सोर्स एड्रेस ये हम्म। है, सॉरी, इनकमिंग में डेस्टिनेशन एड्रेस ये है, सोर्स एड्रेस ये है। आउटगोइंग में वो इंटरचेंज हो जाएगा। 1617 डेस्टिनेशन मैक में आ जाएगा, यहां देखना, 1617 डेस्टिनेशन मैक में आ गया। और यही डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आउटबाउंड में सोर्स मैक में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वापस रिप्लाई कर रहा है। ओके। ठीक है, तो जब उसने वो रिप्लाई किया, स्विच ने रिसीव किया। हाँ जी। स्विच सबसे पहले क्या करेगा, सोर्स मैक देखेगा। तो क्या PC 2 की सोर्स मैक एड्रेस उसके पास थी? नहीं थी। तो जब नहीं। ये पैकेट उसके पास रिसीव हुआ, तो स्विच ने उसकी एंट्री कर ली। क्या किया उसने, फास्ट कैसे कर इथरनेट जीरो रहे स्लैश हो? टू उस पे हम्म। एक
मैक एड्रेस आया, उसकी एंट्री कर ली उसने। हाँ जी। फिर वो देखेगा क्या मुझे इसका डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है 1617 से, 1617 से खत्म हो रहा है। क्या मुझे हम्म। 1617 के बारे में पता है? पता है। और अगर हाँ मुझे जी। 1617 के पास जाना है तो मुझे ये वाला इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। ओके। तो इस बार फ्लड करने के बजाय वो सिर्फ सीधे पीसी वन को भेज रहा है, उसने हाँ बाकी जी। किसी को नहीं भेजा। और ऐसे पीसी वन के पास वो पैकेट रिसीव हो गया, है ना। तो मतलब जब स्विच के पास वो, जब स्विच कोई भी डेटा रिसीव करता है सबसे पहले, ठीक है, हम्म। वो उसकी एंट्री करता है, हाँ उस जी। सोर्स मैक की एंट्री करता है। फिर वो देखता है कि डेस्टिनेशन मैक उसको पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता तो सभी जगह फ्लड कर देगा, पता हम्म। है तो वो सीधे सीधे वहां भेज देगा। भेज देगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं वही सेम पीसी थ्री और पीसी फोर के बीच में करता हूँ। अरे यार, अरे रियल टाइम हो गया, रियल टाइम हो गया मतलब ओके। अब एनीवे, यहाँ पे जब मैंने ये किया होगा, स्विच को पीसी थ्री और पीसी फोर के मैक एड्रेस के बारे में पता पड़ जाएगा। ठीक है। सेम कंसेप्ट, जहां पर, एक मिनट, पीसी थ्री ने एक डेटा भेजा होगा, ठीक है। हम्म। पीसी थ्री का मैक एड्रेस स्विच को नहीं पता होगा, तो नहीं। स्विच क्या करेगा, उस सोर्स मैक की एंट्री कर लेगा। लेगा। फिर वो डेस्टिनेशन मैक देखेगा, उसको हाँ पीसी जी। फोर का डेस्टिनेशन मैक के बारे में नहीं पता। हाँ, क्योंकि नहीं फिर वो पता सब तो वो सभी जगह भेज देगा, शो करेगा। और ये दोनों उसको रिजेक्ट कर देंगे। चेक कर देंगे। ठीक है। इस फिर पीसी फोर सब। जब उसको रिप्लाई करेगा हाँ तो क्या जी। करेगा, तो वो पीसी फोर सबसे के पहले जो मैक एड्रेस है सोर्स उसकी मैक एंट्री वो कर लेगा। कर देगा। और हाँ जी। फिर पीसी नंबर थ्री, क्योंकि पीसी नंबर थ्री की एंट्री वो पहले ही कर चुका है, एंटर पहले कर पीसी नंबर चुके हैं थ्री को वो सोर्स मैक। डायरेक्टली भेज देगा। भेज देगा। और ऐसे स्विच जो है सभी मैक एड्रेस के बारे में पता कर लेगा। हम्म। तो इन कंक्लूजन होता यह है कि, इन कंक्लूजन ये होता है कि स्विच जब भी कोई नया, जब भी कोई डेटा रिसीव करता है हम्म। तो स्विच सबसे पहला वो सोर्स मैक रीड करता है। ठीक है, क्या हाँ वो जी। सोर्स मैक उसके मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं। नहीं अगर है। नहीं है, अगर नहीं है तो वो तो सोर्स वो मैक की एंटर एंट्री कर करेगा। लेगा। हम्म। अगर है तो कुछ नहीं करना है। हाँ। ओके। फिर उसके बाद वो डेस्टिनेशन मैक रीड करेगा, क्या वो डेस्टिनेशन मैक उसके मैक एड्रेस टेबल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो डेटा फ्लड कर देगा। कर देगा। और अगर है तो वो सीधे सीधे भेज देगा। हाँ जी। ठीक है। ये। अभी इससे ही थोड़ा कुछ और हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ओके। ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, टाइप्स ऑफ लेयर टू ट्रैफिक। ओके। ठीक है। टाइप्स ऑफ लेयर टू ट्रैफिक, इसमें होता ही है, तीन प्रकार के ट्रैफिक होते हैं। पहला, यूनिकास्ट। ओके। यूनिकास्ट पता है क्या होता है? कभी सुना है वर्ड यूनिकास्ट? यूनिकास्ट नहीं सर। या फिर वन टू वन कम्युनिकेशन पता है क्या होता है? वन टू हाँ। वन कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ दो ही लोग इन्वॉल्व हैं, मैं हाँ और जी। आप। मैं आपको कुछ भेजूंगा या फिर आपसे कुछ बोलूंगा, आप मुझे कुछ बताओगे। हाँ जी। वन टू वन मतलब मुझे मैं पता है कि मुझे आपसे बात करना है, आपको तो पता है आपको आपसे मुझसे बात करना है। से बात करनी है। ठीक है। तो मतलब एक सोर्स है मेरे पास और हम्म। एक डेस्टिनेशन है। ठीक है। वन टू वन कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। मतलब अगर मैं लेयर टू के हिसाब से बात करूं, लेयर टू के हम्म। हिसाब से बात करूं और स्विच के मैक एड्रेस टेबल्स के हिसाब से बात करूं,
तो अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो, स्विच जो भी डेटा फॉरवर्ड करता है वो हाँ हमेशा जी। डेस्टिनेशन मैक के हिसाब से फॉरवर्ड करता है। क्या वो डेस्टिनेशन मैक उसके टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है? ठीक है। तो यहां पे ये अगर मैं देखूं तो स्विच के मैक टेबल में वो सोर्स की एंट्री है और डेस्टिनेशन की भी एंट्री है। तो ये हो गया ओके। वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है। यूनिकास्ट ट्रैफिक। ठीक है। ओके। दूसरा ट्रैफिक ये होता है ब्रॉडकास्ट। हम्म। ओके, ये हो गया वन टू। ये तो अच्छा है, हाँ याद आ गया मेरे को ये सब। ठीक है। इसमें एक ब्रॉडकास्ट मल्टी का। मतलब वन टू मेनी, वन टू हाँ मेनी जी। भी नहीं, वन टू ऑल, हम्म। वन टू ऑल। इसमें सिर्फ यही होता है कि डेस्टिनेशन मैक में सभी डिजिट्स एफ 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 होते हैं। ठीक है, सभी डिजिट्स एफ 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 होते हैं। सोर्स ओके। मैक कुछ भी हो सकता है, हम्म। सोर्स मैक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। बट डेस्टिनेशन मैक में जो मैक एड्रेस है वो उसमें सभी डिजिट्स एफ 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 होते हैं। तो ओके। और जरूरी नहीं है, मतलब, और ये ब्रॉडकास्ट जो है वो आपके मैक एड्रेस टेबल में नहीं रहेगा। स्विच को पता है कि अगर डेस्टिनेशन मैक में सभी डिजिट्स एफ 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 है तो वो उसको ब्रॉडकास्ट करना है, वो मैक एड्रेस टेबल देखेगा भी नहीं। ठीक है। ओके। मतलब कि अगर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आप समझ लो आप क्लास के मॉनिटर हो, क्लास मॉनिटर हम्म। हो, और मैं आपका क्लास टीचर हूं, तो मैंने आपको बुलाया, बोला कि यार देखो क्लास में जाओ ये इंफॉर्मेशन दो, तो आप क्या करोगे? सभी को दोगे, सभी को, सभी को मतलब क्लास के सामने खड़े होकर सभी को वो क्लास के इंफॉर्मेशन सामने दोगे। सभी को। हाँ जी। तो आप क्या कर रहे हो? ब्रॉडकास्ट कर रहे हो वो चीज। हाँ जी। ठीक है। तो सिमिलरली स्विच भी यही करता है। ठीक है। सो तो जब आपको क्लास टीचर ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया तो वो क्लास टीचर आपको बोल रही है डेस्टिनेशन। क्लास टीचर ने ये नहीं बोला कि ये स्टूडेंट के पास जाओ या दूसरे स्टूडेंट के पास जाओ, उसने बोला पूरे क्लास को बताओ। तो आपका डेस्टिनेशन हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। और वो जरूरी नहीं है कि आपके, और वो आपके मैक एड्रेस टेबल में नहीं रहेगा, उस स्विच के मैक एड्रेस टेबल में नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। वन टू तीसरा टाइप का ट्रैफिक होता है, मल्टीकास्ट। नहीं, अननोन यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट आपका IPv4 में आता है। ओके, क्योंकि उसमें IPv4 में भी यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट आए थे, मैंने वो करा करेक्ट। था ये। हाँ। तो एक आई। तीसरा होता है अननोन यूनिकास्ट। ओके। अब यूनिकास्ट हमें पता है, ठीक हाँ है, जी। यूनिकास्ट हमें पता है कि एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। डेफिनेशन। ठीक है। अब अननोन यूनिकास्ट मतलब ये होता है कि उस पैकेट में एक सोर्स रहेगा, हाँ एक जी। और डेस्टिनेशन भी रहेगा। उस पैकेट हम्म, में सोर्स भी रहेगा, डेस्टिनेशन भी रहेगा। बट हाँ जी। मेरे मैक एड्रेस टेबल में मुझे नहीं पता वो डेस्टिनेशन कहाँ है। डेफिनेशन कौन है? मुझे उस डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता, मेरे मैक एड्रेस टेबल में उसकी एंट्री नहीं है। हम्म। सेम सिचुएशन जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, कि जब यहां से जब PC1 कोई डेटा भेजता है और उसको स्विच स्विच के पास उस डेस्टिनेशन मैक की एंट्री नहीं है, तो वो क्या नहीं है। करेगा? वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है सबके पास। हम्म। ठीक है। मतलब इट इज अ यूनिकास्ट, उसके हाँ पास जी। एक सोर्स भी है, एक डेस्टिनेशन भी है। डेफिनेशन बट भी है। वो डेस्टिनेशन मैक स्विच के मैक एड्रेस टेबल में नहीं है। हम्म। ठीक है, स्विच के डेस्टिनेशन मैक में नहीं है। तो एक अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक स्विच ब्रॉडकास्ट की तरह ही ट्रीट करता है। ठीक है। हाँ जी। यूनिकास्ट में क्या हुआ? उसको सोर्स के बारे में पता है, डेस्टिनेशन के बारे में भी पता है। ठीक है। सोर्स के बारे में भी पता है, डेस्टिनेशन के बारे में भी पता है। मतलब डेस्टिनेशन के लिए कोई एक पोर्ट होगा, सोर्स के लिए कोई एक पोर्ट होगा। हाँ ठीक जी। है। ब्रॉडकास्ट में कोई पोर्ट की जरूरत नहीं है मुझे डेस्टिनेशन के लिए। अननोन हम्म। यूनिकास्ट में सोर्स तो मुझे मिल गया,
सोर्स मुझे मिल गया एक्स, बट वो डेस्टिनेशन मेरे मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, नॉट प्रेजेंट। तो मैं क्या करूंगा, उसको फ्लड कर दूंगा। सेलेक्ट करूंगा। फ्लड का मतलब क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट करना ही हुआ। ब्रॉडकास्ट सब जगह ट्रांसफर करना। करेक्ट, सबके पास ट्रांसफर कर देना। तो हाँ जी। स्विच एक अननोन यूनिकास्ट ट्रैफिक को एज अ ब्रॉडकास्ट ही ट्रीट करता है। ठीक है, इसलिए हम उसको अननोन यूनिकास्ट बोलते हैं। यूनिकास्ट मतलब उस पैकेट के अंदर सोर्स है, डेस्टिनेशन है, और अननोन इसलिए क्योंकि मुझे उस डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता, डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता कहाँ पे। इसीलिए अननोन यूनिकास्ट। ओके। ठीक है, हम्म। कोई डाउट अब तक? नहीं सर। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले ना 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना, फिर ओके। स्टार्ट करते हैं। अब तो अभी हमने देख लिया कि स्विच फंक्शन कैसे करता है, ये हाँ जी। कैसे डेटा आगे भेजता है, ये हमने देख लिया। अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक वीलैन का कंसेप्ट भी मैंने समझाया था, है ना। तो अभी हम उस वीलैन कंसेप्ट पे घुसेंगे। ओके। ठीक है, वर्चुअल लैन। और अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये 4 पीसीस, ठीक है, आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है? आ, हाँ जी, पूरी स्क्रीन दिख रही है, लेकिन मतलब नीचे ब्लैंक दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा जो आप डायग्राम के टाइम दिख रहा है। एक मिनट, ठीक है। हाँ जी, अब दिख रहा है। अब अब अगर आप देखोगे, ये जो 4 पीसीस हैं, उन्होंने हम्म। खुद का एक लोकल एरिया नेटवर्क बना के रखा है। ठीक है, ओके। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये सभी पीसीस जो हैं एक सिमिलर देख। आईपी एड्रेस के पार्ट हैं। उसका मतलब हो गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक सिमिलर आईपी एड्रेस के पार्ट होना। यहाँ पे आप देखोगे, मैंने जैसे यहाँ पे PC 1 को 10.0.0.1 दिया था, PC 2 को 10.0.0.2, 3 को 0.0.3, 4 को 0.0.4 दिया था। मतलब ये सभी पीसीस एक ही लैन के पार्ट हो गए। अब इसमें भी मैं डिवीजन कर सकता हूं, मतलब कि मैं इनको सब डिवाइड कर सकता हूं और भी छोटे छोटे लैंड्स में, और उन सब डिविजन्स को मैं वी लैन बोलता हूं, वर्चुअल लैंड्स। ठीक है, तो मतलब मैं PC 1 और PC 2 को बोल सकता हूं तुम दोनों एक वीलैन के पार्ट हो, PC 3 और PC 4 को बोल सकता हूं तुम दोनों एक वीलैन के पार्ट हो। तो अगर इसको मैं बताऊं, यहाँ पे ये स्विच 1 है, पीसी हम्म। नंबर 1, यहाँ पे ये PC नंबर 2, PC नंबर 3 एंड PC नंबर 4। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ PC नंबर 1 और 2 को तुम दोनों एक वीलैन के पार्ट हो, और PC नंबर 3 और 4 को बोल रहा हूँ तुम दोनों एक वीलैन के पार्ट है। एक्चुअली ये बड़े से एक लैन के पार्ट, बट उस लैन में भी मैंने इनको सब डिवाइड कर दिया, बोलते हुए कि तुम दोनों अब अलग अलग वीलैन के पार्ट हो। ठीक है, अब क्या होगा, PC नंबर 1 कोई भी डेटा भेजेगा, वो सिर्फ और सिर्फ PC नंबर 2 को ही रिसीव होगा। PC नंबर 3 और PC नंबर 4 को वो डेटा रिसीव नहीं होगा। सिमिलरली PC 4 जो भी डेटा भेजेगा वो सिर्फ 3 को जाएगा, और 3 जो डेटा भेजेगा वो फिर 4 के पास आएगा। 1 और 4 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, 2 और 3 भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सिमिलरली 2 और 4 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, और 1 और 3 एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अलग अलग वीलैन के पार्ट हैं। बट 1 और 2 एक दूसरे से बात कर सकते हैं, 3 और 4 एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वीलैन का फायदा ये हुआ कि भाई सेम आईपी के पार्ट होते हुए भी, सेम आईपी
एड्रेस के पार्ट होते हुए भी मैं इनको और सब डिवाइड कर सकता हूँ। सब डिवाइड करके मैं इन सभी का डेटा ट्रांसफर या डेटा शेयरिंग सेग्रीगेट कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। और उस डिवाइड करने के मैकेनिज्म को मैं वीलैन बोलता हूं या फिर वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन। ठीक है, ये बोलता हूं मैं। अब हम जब वर्चुअल लैन क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम वर्चुअल लैन एक नंबरिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो वर्चुअल लैन मैं कोई भी डिवाइसेस को अलग अलग वीलैंस में सेग्रीगेट कर सकता हूं और वीलैंस को मैं 1 से लेके 4096 तक के वीलैंस में डिवाइड कर सकता हूं। हम्म। ठीक है। मतलब कोई भी डिवाइस, अगर चार अलग डिवाइस समझ लेते हैं 1000 वीलैन के पार्ट हैं, तो वो सिर्फ चार डिवाइस ही बात कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर मेरे पास स्विच है, ये स्विच के पास अगर यहाँ पे 50 डिवाइसेस कनेक्टेड है और मैंने इन डिवाइसेस को, ठीक है, 1000 वीलान में डाल दिया, तो ये चार डिवाइस ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये वाला डिवाइस इनके साथ बात नहीं कर सकता। बात करने का मतलब कोई डेटा नहीं भेज सकता। ठीक है। और डेटा जाना है तो कैसे जाएगा? स्विच के थ्रू ही जाएगा। स्विच के पास जाएगा, स्विच आगे फॉरवर्ड करेगा। अब क्योंकि मैंने क्या बोला, डेटा कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो आपको एक वीलैन का पार्ट होना पड़ेगा। स्विच ये समझता है कि कौन सा डिवाइस कौन से वीलैन का पार्ट है और उसके हिसाब से स्विच इन डिवाइसेस को सेग्रीगेट करके रखता है। ठीक है। तो स्विच ये सेग्रीगेशन कैसे करता है? अभी मैंने जैसे बोला, यहां पे मैं जितना भी एग्जांपल दे रहा हूं मैं बोल रहा हूं ये पीसीज पार्ट है। ये पीसी समझ लेते हैं, ये पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 2 जो है वीलैन नंबर 10 के पार्ट है। 3 और 4 20 के पार्ट है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, पीसी नंबर 1 और 10, पीसी नंबर 1 और 2 पे जाके मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा। पीसी अगेन मैं बोल रहा हूं, पीसी नंबर 1 और 2 पे या फिर 3 और 4 पे मैं जाके वीलैन कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता, क्योंकि पीसीस को वीलैन समझ में नहीं आता। उनको वीलैंस समझ में नहीं आते। तो ये वीलैन का सेग्रीगेशन मैं कहां करूंगा? ये सेग्रीगेशन मैं स्विच पे करता हूं, ये इंटरफेसेस पे करता हूं मैं। ठीक है। तो स्विच इंटरफेस पे मैं बोलता हूं कि ये वाला जो इंटरफेस है वीलैन 10 का पार्ट है, ये वाला इंटरफेस जो है वीलैन 10 का पार्ट है, ये दोनों इंटरफेसेस वीलैन 20 के पार्ट है। तो इस इंटरफेस पे जो भी डिवाइस कनेक्ट करूंगा मैं, वो उस वीलैन का पार्ट हो जाएगा। समझे? हेलो? 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 हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, ये समझ में आया? हाँ जी, ये तो आ गया। है ना? वीलैन, वीलैंस जो है वो स्विच पे कॉन्फ़िगर करता हूं, ना कि पीसीस पे। पीसीस को ठीक है। वीलैन समझ में नहीं आते। हम्म। राइट। तो अब नॉर्मली हमारे सिस्को डिवाइसेस पे हर इंटरफेस, हर इंटरफेस जो है वीलैन 1 का पार्ट होता है। ओके। हर इंटरफेस जो है वीलैन 1 का पार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट है। ठीक है। डिफॉल्ट है। ठीक है। इसको मैं हम्म। चेंज भी कर सकता हूं, बट बाय डिफॉल्ट हर कर सकते हैं इंटरफेस ये स्विच पे डिफॉल्ट है। वीलैन 1 का पार्ट होता है। ठीक है। ठीक है। अब मैं स्विच पे जाता हूं। अब स्विच के थोड़े कॉन्फ़िगरेशन हम समझते हैं। ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये स्विच को पावर ऑन किया, आप देख सकते हो हम्म। यहाँ पे ये कुछ कुछ दिखा रहा है। तो ये हाँ जी। बेसिकली क्या कर रहा है, स्विच जो है बूट अप हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ओके। ठीक है। तो स्टार्ट करते टाइम आप इसके कुछ कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ देख सकते हो। जैसे कि ये बोल रहा है कि ये एक 2960 मॉडल है स्विच का, उस पे कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है ये भी देख सकते हो। स्विच का मैक एड्रेस क्या है ये भी आप देख सकते हो। ये शायद स्टार्ट नहीं हो रहा, दूसरा स्विच।
ठीक है, एनीवे तो मैं ये वाला स्विच ओपन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने दिखाया था, स्विच जब पावर ऑन होता है, ठीक है, स्विच कोई भी हम्म। स्विच पावर ऑन होता है तो उस पर ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, वो बूट अप होता है और लोड होता है। उस पर फिर बहुत सारी चीजें जो भी है उस पर वो लोड होती है। लोड होने के बाद सबसे पहला स्क्रीन आपको जो दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखता है आपको। ठीक है, ओके। स्विच ऐसा दिखाई देगा आपको, हम्म। जिसमें लिखा रहता है स्विच और वो ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल। तो ये हम्म। इसको हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। पता ही होगा आपको, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। हम्म। ठीक है, इस चीज को। तो ये है स्विच का। अब सबसे पहले स्विच में ऐसे दिखता है, और इस पर्टिकुलर मोड को हम बोलते हैं यूजर मोड। इसको हम यूजर मोड बोलते हैं। ठीक है, अब इस यूजर मोड में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, जिससे कि हम स्विच में क्या चल रहा है देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी अपने किसी कंपनी में आप जब ज्वाइन करोगे और आप कंप्यूटर ओपन करके उस पर कुछ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, जैसे कि कोई गूगल ओपन किया और आपने उस पर कुछ टाइप किया, वो आपको एक्सेस करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक होता है। ठीक है, सिमिलरली इस यूजर मोड में भी एक कोई भी जो यूजर है, उसके बाद हाँ जी। उसके पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कमांड्स रन करने के। ठीक है, ओके। वो सिर्फ रीड कर सकता है स्विच में जो भी चल रहा है। हम्म। वो राइट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, अपडेट कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है। और वो क्या क्या रीड कर सकता है, तो अगर मुझे मैं आपको बताऊं कि क्या क्या रीड कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन मार्क दबाता हूं। क्वेश्चन मार्क जैसे ही दबाता हूं तो मुझे स्विच बता रहा है कि इस कमांड प्रॉम्प्ट के बाद मैं क्या क्या कमांड से चीजें देख सकता हूं। कनेक्ट करके हम्म। एक है, उससे मैं देख सकता हूं डिसेबल, डिस्कनेक्ट, इनेबल, एग्जिट, प्रिंट आउट, ये सब मैं कमांड्स चला सकता हूं। बट अगेन दीज आर वेरी लिमिटेड कमांड्स। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे शो हो गया। ठीक है, तो मैं अगर शो चलाता हूं, शो के बाद अगर मुझे देखना है कि मैं इस शो के बाद क्या क्या कमांड डाल सकता हूं या सिंटेक्स डाल सकता हूं, तो उसके लिए फिर से मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा। तो मुझे दिखाएगा कि मैं क्या क्या कमांड लाइंस उसके बाद डाल सकता हूं। तो मतलब शो आर्प, शो सीडीपी, शो क्लॉक, शो क्रिप्टो, शो ईथर चैनल, शो हिस्ट्री इंटरफेसेस, ये सब चीजें मैं देख सकता हूं। बट उसमें भी मेरे पास सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही दिखाई देगी। तो अगर मैं यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल करूं, मुझे दिखाई देगा। ठीक है, हम्म। जरूरी नहीं है कि हर कमांड में मेरे को लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे। मैक एड्रेस जो है उसमें मुझे पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बट कभी कभार कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जैसे होती है कि शो हिस्ट्री, शो इंटरफेसेस में मुझे, या फिर शो क्रिप्टो, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दिखती, क्योंकि मैं यूजर मोड में हूं। यूजर मोड में मुझे सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं कमांड चलाने के। और ये क्यों होता है, लिमिटेड कमांड्स क्यों होते हैं? वो इसलिए कि समझ लो कि अ, आप डिफेंस के बंदे हो। ठीक है, आप डिफेंस के बंदे हो और आपके पास जो है नेटवर्क चल रहा है, और उस नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो गई। तो आपने मुझे कॉल किया, बोला कि यार ये मेरे डिवाइस है, इस पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, तुम देख के बताओ क्या प्रॉब्लम है। और तुम क्या करोगे, मुझे सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दोगे। क्यों? क्योंकि तुम डिफेंस के हो और वो जो नेटवर्क है उसमें डिफेंस की चीजें चल रही है। तो अगर मैंने हैक कर लिया तो मुझे पता पड़ जाएगा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, डिफेंस क्या कर रही है। इस वजह से तुम मुझे सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दोगे। तो तुम क्या अच्छा। करोगे, बोलोगे यूजर मोड में तुमको जो करना है करो, उसके आगे मैं हम्म। तुमको एक्सेस नहीं दूंगा। ठीक है, तो स्विच में ये जब भी ये प्रॉम्प्ट आता है तो मतलब समझो आप यूजर मोड में, और आपके पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। अब यूजर मोड से मुझे और ज्यादा एक्सेस चाहिए,
ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए जब जहां मैं रीड राइट सब कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे कमांड में इनेबल लिखना पड़ेगा। इनेबल इनेबल लिख के जैसे ही मैं एंटर करता हूं, आप देखोगे प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। यहां पे पहले ग्रेटर देन लेस देन सिंबल था, अब हैशटैग का सिंबल आ गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन मोड। ओके। इस मोड को बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन मोड। अब यहां पे भी मैं रीड राइट कर सकता हूं, बट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। अब मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं। हाँ जी। नॉर्मल यूजर मोड में मेरे पास इतने ऑप्शन नहीं थे। ये थे। यहाँ पे देख लो कितने कम ऑप्शन हैं। ठीक है, हम्म। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूशन मोड में आया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, या। और भी ज्यादा ऑप्शन आ गए। ठीक है, हम्म। इसके बाद अगर मैं शो चला के क्वेश्चन मार्क करूं, तो आप देखोगे वो और भी ऑप्शन आ गए मेरे पास। ओके। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन मोड में ये होता है कि मैं बहुत सारे ऑप्शंस चला सकता हूं, और ये यूजुअली सपोर्ट इंजीनियर्स या टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स को ये एक्सेस दिया जाता है। ठीक ओके। है, जिससे कि वो लोग इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बोल रहा था, स्विच पे, सिस्को स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट वीलैन नंबर 1 चलता है। तो अगर मुझे स्विच पे चल रहे वीलैंस की इंफॉर्मेशन देखना है, तो मैं क्या हम्म। करूंगा, शो वीलैन, शो ओके। वीलैन करके एंटर करूंगा, तो मुझे दिखाई देगा कि भाई इस स्विच पे कितने वीलैन चल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला था, सिस्को स्विचेस में हर इंटरफेस वीलैन नंबर 1 का पार्ट होता है। तो आप यहां देख लो, यहां पे जित इस स्विच जीरो पे, ये वाला स्विच, स्विच जीरो पे जितने भी इंटरफेस हैं, सब हम्म। वीलैन नंबर 1 का पार्ट है बाय वन पे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। हाँ जी। बाय डिफॉल्ट ये सभी उसके पार्ट है। ठीक है, अब वीलैन 1 का पार्ट होने का मतलब ये है कि इस पे, इन इंटरफेसेस पे मैं कोई भी डिवाइस कनेक्ट करूं, वो डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी वीलैन 1 के पार्ट है। वीलैन 1 ओके। इंटरफेसेस से कनेक्टेड है। अब इसका मतलब ये है कि, ठीक है, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं अपन, ये सभी इंटरफेसेस जो है वीलैन नंबर 1 के पार्ट है। वीलैन 1, वीलैन 1, वीलैन 1, वीलैन 1। अब अगर मैंने वीलैन पीसी नंबर 4 और 3 के जो इंटरफेसेस हैं, उस पे वीलैन 10 कॉन्फ़िगर कर दिया, तो 3 और 4 वीलैन 10 के पार्ट हो जाएंगे, 1 पीसी नंबर 1 और 2 वीलैन 1 के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं ये ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो अभी अगर मुझे वीलैन 10 क्रिएट करना है, तो हम्म। मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन वर्ड सुना ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन हाँ, करो। कॉन्फ़िगरेशन सुना, हाँ जी। तो मुझे वीलैन को कॉन्फ़िगर करना है स्विच में। तो अगर ओके। मुझे नॉट जस्ट वीलैन, कुछ भी कुछ भी अगर इस स्विच पे कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। अभी तक हमने यूजर मोड देखा, एग्जीक्यूशन मोड देखा। ठीक है, तो अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए सिंटैक्स है कॉन्फ़िगर हम्म। टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये है उसका सिंटैक्स। और जैसे ही मैं ये एंटर करता हूं, यहां पे आप देखोगे प्रॉम्प्ट चेंज हो गया। इतने देर तक स्विच हैशटैग चल रहा था, जैसे हाँ ही जी। मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में आया, ये हो हम्म। गया स्विच कॉन्फ़िग हैशटैग। कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, यहां पे जाके मैं कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। तो अगर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं देखना है, तो मैं मुझे बस क्वेश्चन मार्क डालना है। तो मैं ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रिपल ए, एक्सेसलेस बैनर, बूट अप, सीडीपी, क्रिप्टो, डॉट एक्स, एंड होस्ट नेम इंटरफेस, ये सब मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम्म। जैसे कि मैंने बोला, मुझे इस स्विच पे वीलैन कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ ये बोलना है वीलैन नंबर 10, बस वीलैन 10।
ये लिख के जैसे ही मैं एंटर करूंगा VLAN 10 कॉन्फ़िगर हो गया। अब जैसे ही मैंने VLAN 10 डाला, यहां पे आप देख सकते हो हम्म। प्रॉम्प्ट भी चेंज हो गया, कॉन्फ़िग VLAN हो गया। तो मैं यहां पे अब VLAN कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर भी एक, अब मैं VLAN कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, तो मैं अब VLAन कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। अगर मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं तो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा। ठीक है, तो बस इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी देर में दिखाता हूं। अब जैसे कि मैंने बोला, VLAN कॉन्फ़िगरेशन से बाहर निकलना है तो एग्जिट लिखोगे, वो एक स्टेप बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम्म। उसके बाद फिर से मुझे यहां से बाहर निकलना है, तो मैं फिर से एग्जिट करूंगा। अब मैं यहां पे एग्जीक्यूशन मोड में आ गया, जहां पे मैं शो कमांड्स चला सकता हूं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, हाँ ठीक है, जी। तो मुझे एग्जिट बार बार टाइप करना पड़ेगा एक एक बाहर आने के लिए। हम्म। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली, मुझे यहां से VLAN कॉन्फ़िगरेशन से सीधे मुझे इस एग्जीक्यूशन मोड में आना है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, VLAN 10। ठीक है, अब मैं यहाँ एग्जिट करूंगा तो वो स्विच कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, स्विच कॉन्फ़िगरेशन में जाके एग्जिट करूंगा वो इस पे आएगा। तो एग्जिट एग्जिट बार बार करने के बजाय मैं सीधे यहाँ पे एंड एंटर करता हूं, तो वो सीधे बाहर आ जाएगा, कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। हम्म। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला, मैंने VLAN 10 कॉन्फ़िगर करके रखा है, तो मुझे देखना है हम्म। कि मैंने VLAN 10 कॉन्फ़िगर किया है या नहीं किया है। तो वही सेम कमांड, शो VLAN, शो VLAN मारूंगा, तो मुझे दिखेगा कि मैंने VLAN 10 कॉन्फ़िगर करके रखा है। और ये भी आप नोटिस कर सकते हो, कोई भी इंटरफेस VLAN 10 का पार्ट नहीं है अभी तक। हम्म। कोई भी इंटरफेस इस VLAN का पार्ट नहीं है। और नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे VLAN 10 का पार्ट किसी भी इंटरफेस को बनाना है, तो मुझे अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। और ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल इतना बड़ा हम्म। लिखने के बजाय मैं सिर्फ कॉन्फ टी कॉन्फ टी लिखूंगा, तो भी वो एंटर हो जाएगा। ओके। क्यों? क्योंकि स्विच को पता है कॉन्फ का मतलब होता है कॉन्फ़िगर, टी का मतलब टर्मिनल, हम्म। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और मैं चला गया कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब ओके। मुझे क्या करना था, हमारे डायग्राम के हिसाब से पीसी नंबर 3 और पीसी नंबर 4 को VLAN 10 का पार्ट बनाना हाँ है जी। ना? तो मुझे पीसी नंबर 3 और 4 को VLAN 10 का अगर पार्ट बनाना है, तो मुझे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे ये दो इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, ये फास्ट इथरनेट 0/3 और फास्ट इथरनेट 0/4। ये FA का मतलब होता है फास्ट इथरनेट। तो यहां पे मुझे इंटरफेस पे जाना है। तो इंटरफेस, और कितने सारे इंटरफेसेस हैं, तो मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं। देखो, ये इथरनेट इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट इंटरफेस है, गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस है। तो हम फास्ट इथरनेट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FA। हम्म। ठीक है, और मैं कौन से इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा हूं, 03 और 04, है ना? तो मैं इंटरफेस इंटरफेस हाँ, अब यहां पे आप देखोगे, मैं INT लिखने के बाद टैब जैसी दबाता हूं, तो वो ऑटोफिल कर देता है उस कमांड लाइन को। ठीक है, मुझे नहीं, पूरा इंटरफेस टाइप करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। इंटरफेस पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ INT टैब दबाऊंगा, पूरा ऑटोफिल नीचे हो जा ऊपर रहा है। ओके। ठीक है, इंटरफेस, अब मैं कौन से इंटरफेस की बात कर रहा हूं, 03। तो फास्ट ईथरनेट, ठीक है, फास्ट ईथरनेट 0/3 की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अभी यहां पे देखोगे वो क्या दिखा रहा है, कॉन्फिग IF, मतलब मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। जब मैंने VLAN किया था, यहां पे कॉन्फिग VLAN दिखा रहा था, मतलब मैं VLAN कॉन्फ़िगरेशन में था। अब मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में चला गया हूं। ठीक है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में गया। अब मुझे क्या करना है, इस इंटरफेस को VLAN 10 का पार्ट बनाना है।
तो इस इंटरफेस को अगर मुझे VLAN 10 का पार्ट बनाना है तो मुझे एक कमांड लिखना पड़ता है। वो कमांड के बारे में हम बाद में देखेंगे, बट ये है स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। इस कमांड से, ठीक है, इस कमांड से होता यह है कि ये इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस जो है 03 इंटरफेस जो VLAN 10 का पार्ट हो गया। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो अब वो ऑरेंज हो गया है ना। सिमिलरली मैं अगर इंटरफेस 0/4 के पास जाना है तो मैं वापस एग्जिट लिखूंगा, फिर इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय मैं हम्म। FA 0/4 ये लिख के भी कर सकता हूं, फास्ट इथरनेट 0/4। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली मुझे 04 को भी 10 का पार्ट बनाना है, तो स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, तो ये भी अब VLAN 10 का पार्ट हो गया। ये दोनों इंटरफेस VLAN 10 के पार्ट हो गए। अब मुझे यहां से सीधे बाहर आना है, तो एंड, और मुझे चेक करना है कि ये दोनों इंटरफेस क्या VLAN 10 के पार्ट हुए या नहीं हुए। तो शो हम्म। VLAN, शो VLAN करूंगा। तो इसके पहले क्या थे, 0304, जीरो यहां थ्री देखो, जीरो फोर 0304 VLAN 1 के पार्ट थे। हाँ जी। ठीक है, 0304 VLAN 1 के पार्ट थे। वन के कार्ड थे। अब जब मैंने शो VLAN किया, ठीक है, हम्म। अब जब मैंने शो VLAN किया, यहां देख सकते हो 0304 जो है VLAN 10 के पार्ट होगा। ओके, तो ये ओके लास्ट में चले गए इसलिए 10 के हो गए। ओके ठीक है, मूव हो गए। ठीक है, अब यहां हाँ देखो, जी हाँ यहां जी। नहीं है, हाँ या नहीं है ओके। 0304 यहां नहीं है। अब वो दिखा रहा है ये दोनों इंटरफेस जो है VLAN 10 का पार्ट है। VLAN 10 में चले गए। ठीक है, तो हो ये रहा है कि ये दोनों पीसीस एक VLAN के हो गए, ये दोनों पीसीस एक VLAN के हो गए। एक VLAN के हो गए। तो मैं अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन PC3 और PC4 के बीच में भेजता हूं तो वो सिर्फ PC3 और PC4 के पास ही हम्म। जाएगा, 1 और 2 के पास नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक VLAN के पार्ट हैं। VLAN 1, PC1 और 2 दूसरे VLAN के पार्ट हैं। तो अगर ये मैं दिखाऊं, ठीक है, एक मिनट मुझे बस चेक करने दो कि इसका हाँ जी हाँ जी। शो मैक, ठीक है, ये 0201, ठीक है, 0201, तो मतलब PC1 और PC2 की बात चल रही है। तो मैं PC1 से PC2 को पिंग करता हूं। पिंग का मतलब ये होता है, पिंग बेसिकली एक कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन चेक बोल सकते हो। पिंग एक है कनेक्टिविटी वेरिफिकेशन चेक कमांड, जिसे कि दो डिवाइसेस के बीच की कनेक्टिविटी में वेरीफाई कर सकता हूं। हाँ जी। ठीक है, तो यहां से मैं ये PC1 पे बैठा हूं, PC2 को हम्म। अगर मुझे रीच करना है तो मैं पिंग 10.0.0.2 डालूंगा, तो वो पिंग हो रहा है। अब यहीं से मैं पीसी नंबर 3 को पिंग करता हूं। पीसी नंबर 3 जो है इंटरफेस 10 का पार्ट है, इंटरफेस 10 से जुड़ा हुआ है। पीसी नंबर 1 VLAN 1 का पार्ट है। VLAN 1 अलग है, VLAN 10 अलग है। तो जब मैं पिंग करूंगा मुझे PC3 से कोई डेटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्विच को पता है ये वाला इंटरफेस 1 का पार्ट है, ये वाला इंटरफेस जो है 10 का पार्ट है, और दोनों अलग अलग VLANs के हैं। तो दो अलग VLANs एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, ओके। सिर्फ सेम VLAN एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो अगर मैं अब पीसी नंबर 3 से पीसी नंबर 4 को पिंग करूं, हम्म। पिंग, मुझे पीसी नंबर 4 से रिप्लाई आएगा क्योंकि दोनों एक VLAN के पार्ट है।
ठीक है, क्लियर? वीलैन क्या या। है, कैसे हम सेग्रीगेट करते हैं। हाँ जी। तो आज मैं बस यहीं पे स्टॉप करूंगा। ओके।